जय हिंद स्टूडेंट्स। आज कंपटीशन की शुरुआत है आप लोगों के साथ और अभी हम लोग कंपटीशन में बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं और ये कंपटीशन शायद आपके लिए बहुत बड़ा उम्मीद लेके आया है, जिसमें मैं आपको कंपटीशन के तहत ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट कवर करने वाला हूँ, जिसमें आज एक मैथ के कॉन्सेप्ट यूनिट डिजिट को लेकर के मैं आपके बीच हूँ। ये यूनिट डिजिट से बहुत सारे क्वेश्चन हर एग्जाम में आते हैं और जो ये लगभग हर प्रकार के एग्ज़ाम, जैसे मैं कह दूं कि ये जो क्वेश्चन होती है मेरे ख्याल से हर में होता है। यूपीएससी में तो होता ही होता है, आपके बीपीएससी में भी होता है, ये एसएससी, सीएपीएफ, सीपीओ और भी जो भी एग्ज़ाम होते हैं, जो एग्ज़ाम आपका एसएससी, जैसे आपका बैंक, जैसे आपका रेलवे हो, एसआई हो, पुलिस हो, बीपीएससी टीचर हो, हर प्रकार के जो एग्ज़ाम होते हैं सब में इस क्वेश्चन को देखा जाता है। यूनिट डिजिट को बहुत जगह पर ये क्वेश्चन देखा गया है, जो सबके लिए कॉमन है। यूपीएससी के सीसेट में पूछा जाता है। इसके और बहुत सारे सेगमेंट जो भी हैं, जो आपका साइंस हो, ये आर्ट्स बैकग्राउंड हो, सभी के लिए ये इम्पोर्टेंट होगा और साथ ही इसमें बहुत अलग अलग प्रकार के टॉपिक को कवर किया जाएगा। एक कंप्लीट आपको कम्पिटिटिव लेवल की तैयारी यहाँ बेहतर कराई जाएगी आपको। अब आगे हम देखते हैं कि इसमें आपको आज मैं यूनिट डिजिट को लेकर के आगे बढ़ूँगा और अगले क्लास में मैं आपको काउंटिंग फिगर्स के बारे में बताऊँगा। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे आज हम देखते हैं ये शारदा कंपटीशन क्लासेस की शुरुआत की गई है, जिसमें आपको नॉर्मली कुछ बेसिक और भी एग्ज़ाम के लिए दिया गया है, जिसमें एसएससी है, रेलवे है, सीटेट, एस्टेट है, आपका बीपीएससी टीचर है, एसआई, पुलिस एंड ऑल एग्ज़ाम्स, जिसमें आपको मैं इंक्लूड कर दूं कि इसी में आपको मैं यूपीएससी स्पेशल भी बताऊँगा, जो यूपीएससी स्पेशल चलेगा, और उसके बाद इसी में आपको मैं बीपीएससी भी कराने वाला हूं। तो इसमें आपको एक बहुत बेहतर तैयारी मिलने वाला है। आज हम इसके आगे कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं, जिसमें आपको मैं बताऊंगा यूनिट डिजिट। देखो, ये यूनिट डिजिट जो है, अभी इसमें हम देखते हैं कि यूनिट डिजिट के क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं। तो यूनिट डिजिट होता क्या है वास्तव में, पहले ये समझ लेते हैं, और इसके क्वेश्चन लगभग जो तैयारी कर चुके होंगे उसके लिए ये बहुत बड़ी बात नहीं होगी। शायद देखो कि यूनिट डिजिट कहते किसको हैं, मान लो कहीं पे 2, 3, 4, 6 इस तरह से दे दे, और जैसे आप गिनते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, इस तरह से गिनते हैं ना, तो इसके पहले जो होते हैं इकाई के स्थान पे, उसे ही हम यूनिट डिजिट बोलते हैं। इकाई स्थान पे जो होता है उसे ही हम बोलते हैं इकाई अंक, और यही इकाई अंक पूछा जाता है। जैसे मैं इस शब्दों में कहूँ, जैसे यहाँ 2, 3, 4, 6 जो दिया हुआ है, इसमें यूनिट डिजिट आपको कहेगा, तो ये पहला जो होगा वही इकाई स्थान पे जो अंक होंगे उसे यूनिट डिजिट कहा जाता है। इसके बाद यदि मैं कह दूं कि जैसे देखो कि 2, 6, 8, 4, 9, 0, इसमें भी कुछ वैसा ही होगा कि जो इकाई स्थान पे होगा उसे हम यूनिट डिजिट के रूप में बोलते हैं। यही अपने पास यूनिट डिजिट के रूप में है। यूनिट डिजिट कुछ नहीं है, जो इकाई स्थान पे होगा यूनिट डिजिट होगा। अब इस पे क्वेश्चन कैसे आते हैं, तो क्वेश्चन आने के लिए आपको मैं बता दूं थोड़ा सा, देखो कि यूनिट डिजिट निकाला कैसे जाएगा। देखिए, यूनिट डिजिट हम क्या बोलेंगे कि इकाई स्थान पर आने वाले अंक को ही डिजिट कहते हैं। आने वाले अंक इकाई अंक कहलाते हैं। इकाई अंक कहलाते हैं। देखो, इकाई अंक ये कहलाते हैं। अब ध्यान दिया जाए कि यूनिट डिजिट को हम आगे देखने वाले हैं। देखिए, इसमें इकाई अंक पर जो स्थान आएगा उसे यूनिट डिजिट कहते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं कि यूनिट डिजिट में किस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं।
तो जैसे देखो 1 2 3 मल्टीप्लाई 2 3 4 मल्टीप्लाई 6 7 8। अब देखो इस तरह के कुछ क्वेश्चन दे दे और आपसे इकाई अंक पूछे। यदि हम देखते हैं कि इकाई अंक का गुना इकाई अंक से किया जाता है तो हमें इकाई अंक मिलता है। जैसे आपको मैं साधारण शब्दों में बताऊं कि यदि मैं 24 की मल्टीप्लाई यदि मैं 16 से करूं तो हम देखते हैं कि इसका मल्टीप्लाई इससे करना होता है। इसका मल्टीप्लाई जब इससे करते हैं तो 6 4 जा 24 मिलता है और 24 का यहाँ पे मैं 4 लिखता हूँ। यदि मैं इसको आगे बढ़ा दूं तो 6 2 जा 12 और यहाँ पर आपका ये जो 12 और +2 जो होने वाला था तो ये आपका जो ये 14 हो जाएगा और उसके बाद फिर यहाँ पे 4 लिखते हैं और यहाँ पे 2 लिखते हैं। तो आप देख रहे हैं कि 6 4 जा 24 जो लिखे थे उसका कैरी हमें 2 मिला था और 6 12 2 जा 12 +2 14 और उसी प्रकार से लिख दिया। यदि मैं इसे ऐड कर पा रहा हूँ तो यहाँ पर ये 4 हो रहा है, ये 8 और ये आपका 3 हो रहा है। तो हम यदि हमसे पहले ही शब्दों में ये पूछ रहा है कि इकाई अंक क्या होगा तो इकाई अंक जो है आपका यही इकाई अंक है। तो ये इकाई अंक जो है यदि पहली संख्या को पहली संख्या से यदि मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमें मिलेगा, यदि हमें 24 मिल रहा था तो यही 24 का जो फर्स्ट डिजिट था वही हमारे लिए यहाँ पे इकाई अंक बनने वाला था। तो इस प्रकार से हम इकाई अंक की शुरुआत करते हैं। तो ये अपने पास एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट था इकाई अंक को लेकर के, ये मल्टीप्लाई, और बचपन में सा मल्टीप्लाई खूब किए होंगे। आगे देखो यदि मैं इससे बेहतर आगे बढ़ूं, देखो यदि मैं इस 3 का मल्टीप्लाई 3 से करूं तो हमें 9 मिलने वाले हैं और यही 9 का मल्टीप्लाई आगे के मैं 8 से कर दूं तो 9 × 8 9 × 8 यहाँ 72 72 के आसपास होता है। और देखो ये 72 जो है यही 72 आपका इकाई अंक बन जाता है। तो आप जरा सा समझ लो कि इकाई अंक बहुत बड़ी बात नहीं है, ये बच्चों वाली मल्टीप्लाई है जो बहुत बड़े बड़े एग्जाम में पूछे जाते हैं। एग्जाम सब विद्यार्थी के लिए बड़ा ही होता है, यदि पता ना हो तो बहुत बड़ा एग्जाम है और यदि उसे बनाने के लिए आता हो तो वही छोटा हो जाता है उसके लिए। तो हम बेहतर है कि पहले सीख लेते हैं कैसे बनाए जाते हैं, उसके बाद फिर आपको आगे क्वेश्चन भी दिया गया है उसे आप सॉल्व करिएगा। तो एक बेसिक बात समझ रहे हैं कि यूनिट डिजिट क्या होता है। तो जो मल्टीप्लाई करने के बाद, गुना करने के बाद, जोड़ने के बाद, घटाने के बाद जो पहला अंक हमें पता चलेगा बाईं ओर से, इस तरह से जैसे ये दिया होगा, तो इस ओर से जब हम बढ़ते हैं तो हमें जो भी डिजिट दिखाई पड़ेगा वही हमारे लिए क्या होगा, यूनिट डिजिट होगा। अब जरा सब बताओ मुझे कि आप लोग को अंक पता है या नहीं। बार बार मैं कह रहा हूँ यूनिट डिजिट यूनिट डिजिट, वास्तव में ये अंक पता है आपको, अंक क्या है और अंक कितने होते हैं। अंक जो है एक माना गया, यह एक अवधारणा है, यह एक माना गया अवधारणा या तथ्य कह देते हैं। यह एक माना गया तथ्य है जिसे संकेत के रूप में व्यक्त किया, संकेत के रूप में व्यक्त किया जाता है, व्यक्त किया जाता है, संकेत के रूप में व्यक्त किया जाता है। जो हमारे लिए संकेत ये आपका 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2, इसी तरह से 3 4 5 6 7 8 और 9। बस आज तक जितने भी नंबर्स बने हैं वो सिर्फ 0 से लेके 9 तक के जो सिंबल हैं ये वास्तव में एक सिंबल है, इसके पीछे की कोई कहानी नहीं है इसकी। वास्तव में ये सिंबल है और इस सिंबल को ही जोड़कर आगे सटाकर रखकर सारे डिजिट बनाए गए हैं। तो हम इन जो 10 इसकी संख्या जो है वो 10 है
10, इसकी संख्या 10 है। ये 10 जो बना है वह एक सिंबल 1 लिया गया, एक सिंबल 0 लिया गया, तब जाके ये से हम यदि नज़दीक एक सही दृढ़ संरचना के रूप में लिखे हैं तभी जाकर हमें 10 मिला है। मान लो मैं कुछ ले लेता हूँ, 4 ले लेता हूँ, 3 ले लेता हूँ, 7, 8, ये 4378 बन रहा है, जो एक डिजिटों का समूह है। तो डिजिटों के आपस में मेल से जो बनता है उसे नंबर कहते हैं, ऐसा भी आप कह सकते हैं। तो वास्तव में एक आपको फैक्ट बताएं डिजिट के बारे में, डिजिट 10 है जो 0 से लेके 9 तक होते हैं, और यही डिजिट को आगे दे करके मल्टीप्लाई हम करने वाले हैं, डिवाइड करने वाले हैं। आपको सब्ट्रैक्ट ऐड करने से जो मिलेगा लास्ट में, या जो हमें इकाई अंक के रूप में मिलेगा, वही हमारा क्वेश्चन के लिए इकाई अंक होने वाला है। अब ध्यान दो, इकाई अंक प्राप्त कैसे किया जाए, या जैसे देखो कुछ एग्जाम में ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो हम कह सकते हैं कि ऐसे देखो, मान लो कि आपको 24 की पावर आपको दे दे 6832, अब ऐसे दे दे और का पूछे इकाई अंक क्या है, इकाई अंक क्या है, इकाई अंक बराबर वाट, ऐसा क्वेश्चन आ जाए। और यूपीएससी में ऐसे क्वेश्चन ठीक ठाक आते हैं, और भी बहुत सारे एग्जाम में आते हैं, लेकिन बेहतर से बेहतर क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा जाता है इसके आधार पर। और भी छोटे छोटे एग्जाम जो भी होते हैं स्टेट लेवल के एग्जाम, उस समय भी ये पूछा जाता है। तो मेनली आपको फोकस करना है यूपीएससी पे, और उस लेवल के जो भी एग्जाम होते हैं उसके लेवल से। देखो तो हम यहाँ देखते हैं 4 की पावर दिया हुआ है, तो पावर निकालने के लिए यहाँ थोड़ा समस्या आपको देखना होगा। तो हम निकालने के लिए इसको पहले हम दिखाते हैं, फिर आपको इसका पूरा कॉन्सेप्ट बता देंगे। देखो यदि मुझे 4 की पावर वास्तव में 24 है, तो 24 के लिए हम 4 मानेंगे, इसका इकाई अंक, ऐसा मत कर देना कि इसका इकाई अंक का मल्टीप्लाई इसके इकाई अंक से कर देना, कहना इकाई अंक 8 मिल गया हमें, ऐसा नहीं होता है, आगे सीखना है आपको। देखो 4 की पावर हम निकालते हैं यदि 1, तो हम ये तय करना है कि ये रिपीट कब होता है। आगे आपको हम 1 से लेके 9 तक के डिजिट को रिपीट करके पूरे कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं। तो ये रिपीट कैसे होता है, 4 की पावर यदि हम 1 लेते हैं, मतलब 4 को मैंने एक बार गुना किया तो हमें 4 मिल जाता है। यदि 4 की पावर हम 2 लेते हैं, तो मतलब कहने का हुआ 4 को मैंने 2 बार मल्टीप्लाई किया, तो 4 गुने 4 हमें 16 मिल जाता है। उसी प्रकार से यदि मैं 4 की पावर 3 लेता हूं, तो हमें मल्टीप्लाई क्या करना होता है, यहाँ पर देखो मल्टीप्लाई 4 की पावर 2 है, तो यह 4 गुने 4 किया जा रहा है। यदि यहाँ देखो 4 की पावर 3 है, तो 4 गुने 4 किया जा रहा है। मल्टीप्लाई हमें सिर्फ यूनिट डिजिट निकालना है, इसलिए हम ऐसा कर सकते हैं कि 4 गुने 4 16, और उसके बाद 16 और 16 गुने 4, तो यहाँ पर हम देखते क्या है कि 16 चौका 64 मिल जाता है। आगे हम और देख पा रहे हैं कि यहाँ पे आप देखो 4 की पावर यदि आपको 4 दे दे, तो 4 को मल्टीप्लाई 4 बार किया जाएगा, 4 गुने 4 गुने 4 गुने 4, आपको पता है कि 4 गुने 4 16 होता है, और 4 गुने 4 16 होता है। यदि मैं 16 को 16 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो शायद आप स्क्वायर पढ़ चुके होंगे, ये 256 के पास पहुंचता है। तो हम कह सकते हैं क्या कि यह मल्टीप्लाई 256 होगा। एक बात यदि आप ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे 4 की पावर 1 को हम यहाँ 4 बोल पा रहे हैं, 4 की पावर 2 को यहाँ 16 बोल पा रहे हैं। हमें मतलब किससे है, हमें मतलब है इकाई अंक से, हमें मतलब है इकाई अंक। चूंकि हमें पूछा गया है इकाई अंक, तो हमें मतलब रखना है इकाई अंक से, मतलब रखना है, हमारा मतलब हमेशा इकाई अंक से होगा। तो 4 की पावर 1 4 होगा, 4 की पावर 2 16 होगा, 4 की पावर 3 64 होगा, 4 की पावर 4 256 होगा। अब जरा समझिए एक बात, यदि ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, 4 की पावर यदि 1 था तो हमें 4 मिल गया, 4 की पावर 2 था तो हमें इकाई अंक 6 मिल गया, इसका इकाई अंक 4 मिल गया। 4 की पावर यदि 3 था तो फिर से इकाई अंक हमें 4 मिल गया, 4 की पावर 4 था तो इकाई अंक हमें फिर से
6 मिल गया। इससे हम कह सकते हैं कि जब जब इसमें ऑड नंबर आ रहे हैं पावर पे तो हमें 4 मिल रहे हैं, जब जब इवन नंबर आ रहे हैं तो हमें 6 मिल रहे हैं पावर। मतलब इकाई अंक हर स्थिति में सिर्फ 2 ही आ रहा है, एक 4 के रूप में आ रहा है और दूसरा 6 के रूप में आ रहा है। तो इससे स्पष्ट होता है कि जब या एक के बाद एक, या ऐसे कह सकते हैं कि हर 2 स्टेप के बाद वो रिपीट कर जाता है। कहने का मतलब 4 जो है वह कितने पे रिपीट करता है, तो 4 जो है वो 2 बार के बाद रिपीट कर जाता है। मतलब 4 जो है 4 के घात का इकाई अंक 2 बार के बाद दोहराता है। मतलब कि जब इसे हम 2 बार लगातार मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इस कंडीशन में अपने वैल्यू को ये दोहरा देता है। अब ये सारे फैक्ट समझ में आ गए तो हमारे पास जो क्वेश्चन है 24 की पावर और 6832, तो इसे हम बनाने का प्रयास करते हैं और यही प्रोसेस लगाएंगे। देखो, यदि इकाई अंक जो दी हुई है उसको यदि मैं 2 से डिवाइड कर दूं और उसका जो रिमाइंडर बचेगा उस रिमाइंडर को आगे हम यदि ये 4 की पावर के रूप में व्यक्त कर दें तो वो आसानी से, मतलब जो पावर दिया उसे 2 से डिवाइड करना है और 2 से डिवाइड करने के बाद हमें जो बचेगा उसे हम पावर के रूप में लेकर के इकाई अंक प्राप्त कर लेंगे। जैसे देखें, आगे आपको मैं बता रहा हूं। देखो, हमारे पास जो क्वेश्चन दिया हुआ था यह 24 की पावर जो दी हुई थी 6000, एक बार देख लो, 6832 के रूप में दिया हुआ है। अभी आप जान रहे हैं कि 4 जो इकाई अंक था वो 2 बार में दोहराता है, तो हम क्या करेंगे, इसके जो घात दिए हुए हैं वो 4 की घात लिख करके और यहाँ पर 6832 जो दिया हुआ है उसको हम 2 से डिवाइड करेंगे और 2 से डिवाइड करने के बाद जो हमें रिमाइंडर बचेगा उस रिमाइंडर को हम फिर से 4 की पावर के रूप में व्यक्त कर देंगे और इससे हमें मिल जाएगा इसका यूनिट डिजिट। तो हम देख लेते हैं कि ये किस तरह से डिवाइड होगा। हमारे साथ डिवाइड करें, इजीली आप डिवाइड कर पाएंगे। देखो, यहाँ पे 2 तिया 6 हम कर लेते हैं, उसके बाद 2 चौके 8 लग रहा है, फिर यहाँ पे 3 बचा तो 3 को यहाँ पे लगाएंगे, 2 एकम 2, फिर यहाँ 22 हो जाएगा, तो हमें 11 दूनी 22 मिल जाएगा। हमारे पास फाइनली ये पूरा कट गया, रिमाइंडर हमें 0 बच गया। याद रखना, जब भी रिमाइंडर 0 बचे, याद रखना इस बात को, याद रखना कि जब भी रिमाइंडर यदि 0 आता हो तो जिस संख्या से हम भाग लगाए हैं वही उसका रिमाइंडर बच जाता है। तो इस कंडीशन के लिए हमें रिमाइंडर जो होगा वो 2 होगा। यदि पावर 0 हो जाए, यदि उसका रिमाइंडर 0 मिल जाए तो हम जो भाग लगाते हैं जिस संख्या 2 से लगाए हैं तो 2 रिमाइंडर होगा, 4 से लगाते तो 4, 9 से लगाते तो 9 रिमाइंडर होता। मतलब जिससे भाग लगाएंगे वही रिमाइंडर हो जाएगा। कहने का मतलब है कि अब फाइनली जो ये क्वेश्चन है जो हमारे 24 की पावर जो दिया हुआ 6832, इसके लिए जो यूनिट डिजिट होगा वास्तव में 4 की पावर 2 और 4 की पावर 2 का यू मल्टीप्लाई करते तो 16 आता है। मतलब इसका इकाई अंक जो हमें निकालेंगे, इकाई अंक जो हमें मिलने वाला है वास्तव में वो 6 मिलने वाला है। इस प्रकार से हम बना पाते हैं। तो देखो, उतना भयंकर नहीं है, ये उतना भयंकर नहीं है। इकाई अंक हमें फाइनली यहाँ पे 6 मिल गया है, इकाई अंक हमें यहाँ पे इकाई अंक 6 के रूप में मिल गया। तो इतना हम समझ लिए। अब देखो, इतने बड़े कॉन्सेप्ट के रूप में जो मैं बताया हूँ, एग्जाम में इतना समय होता नहीं आपके पास है, तो इसे हम एक एक लाइन में हम सॉल्व करके दिखाते हैं।
पहले पूरा कॉन्सेप्ट बता देते हैं। तो जो कॉन्सेप्ट बताए हैं उसके तहत पे आपको पहले एक दो क्वेश्चन और देता हूं, फिर बना के आपको तुरंत सॉल्व कर दिखाता हूं। फिर जो हमारे पास डिजिट जो हैं, जीरो का तो पावर हमेशा जीरो होगा, इकाई अंक भी जीरो होने वाला है, तो जीरो को स्किप करते हैं। 1 से लेके 9 तक के जो डिजिट हैं उसे आगे क्लास में हम फाइनली क्लियर कर लेंगे। उस पर कुछ भी दिया हो, चाहे वो गुना के रूप में दिया हो, घात के रूप में दिया हो, जोड़ के रूप में दिया हो, घटाव के रूप में दिया हो, भाग के रूप में दिया हो, किसी भी रूप में दिया हो, आज आप उसे आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, जो है कि यूपीएससी लेवल तक का क्वेश्चन हो सकता है आपके लिए। अब आगे बढ़ते हैं। देखो अब क्या करते हैं कि जैसे मान लो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं हम, जिसका इकाई अंक 4 ही हम लेने वाले हैं। मान लो कि 200 हमने 54 ले लिया और इसकी घात मैंने मान लो क्या जो 254 ही रख दिया, या 200 मान लो 53 रख दिया, एक कम कर दिया। अब इसका पूछा हमें इकाई अंक क्या होता है, बोलेंगे इकाई अंक। इसका पूछ रहा है इकाई अंक क्या होगा, इकाई अंक। तो इकाई अंक जो दिया हुआ है, ये पूछ रहा है इकाई अंक क्या होगा, इसे हम बहुत ही कम समय में सॉल्व करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 4 का जो रिपीटेशन है, हमें रिपीटेशन वैल्यू निकालना है। ये 4 2 बार में रिपीट करता है, तो इसके पावर को हम 2 से डिवाइड करेंगे और इसे वैसे ही लिख लो। अब हमें भूल जाना ये क्या दिया है, हमें तो मतलब है इकाई अंक से। तो इकाई अंक 4 ले लिए, इसके पावर जो है 2 5 3। आपके पास इतना ही समय बचेगा और बहुत इजी है याद करना, मैं आपको सिखाऊंगा ये सब। फिलहाल अभी इतना सीखें कि आपके इसे 2 बार में रिपीट करता है, 2 से हम डिवाइड कर रहे हैं। डिवाइड करो मेरे साथ, 2 से यहाँ डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, 5 आया है तो 2 2 जा 4, 1 बच गया, यहाँ 13 हो जाएगा, तो 6 2 जा 12। अब देखो हमारे पास रिमाइंडर, फाइनली रिमाइंडर जो बच रहा है, रिमाइंडर जो बच रहा है वो 1 बच रहा है। कहने का मतलब यदि इसका यूनिट डिजिट निकालूंगा तो 4 की पावर जो रिमाइंडर होगा, जो रिमाइंडर होगा वही पावर होगा। तो बताओ इसका इकाई अंक 4 की पावर 1, तो इकाई अंक हमें क्या मिल गया, इकाई अंक 4 मिल गया। बताओ बनाने में कितने समय लगे। एक क्वेश्चन और देख लो ये कैसे बनाए जाएंगे, फिर आपको कॉन्सेप्ट दिया जाएगा। आप देखो, आप बना के भी चेक कर सकते हो। मान लो कि मैंने 64 की पावर मैंने ऐसे ही आपको 65 दे दिया, तो आप इसे आसानी से कर सकते हैं। जैसे मैंने बताओ, अभी सिर्फ 4 ही मैं बता रहा हूँ और ही बताना है मुझे। जैसे मैं कह दूं कि 244 की पावर मैंने कह दिया कि 1025 मैंने दे दिया। अब इसका इकाई अंक प्राप्त करना है तो भी हम आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पता है कि इसका रिपीटेशन जो होता है, रिपीटेशन जो होती है वह हमेशा 4 की पावर के रूप में होती है। तो हम इसे करेंगे क्या कि 4 की यहाँ 2 बार में रिपीट कर जाता है, जो सिखाए हैं आपको। तो यहाँ पे 4 की जो पावर है वह 65 के बटे में, यहाँ पे 65 के बटे में हमें 4 लिख लेने हैं, और सॉरी 65 के बटे में 2 बार में रिपीट करता है, हमें 2 लिखना है। जितना बार रिपीट करेगा उतना हमें लिखना है। तो यहाँ 2 दे दिए। अब यहाँ हमें रिमाइंडर निकालना है इसका, तो रिमाइंडर कैसे निकालेंगे, 2 3 जा 6 और उसके बाद फिर 5 है तो 2 2 जा 4, और हमें रिमाइंडर फाइनली फिर से क्या बचा, रिमाइंडर 1 बच गया। यदि रिमाइंडर 1 बचा तो 4 की पावर 1, मतलब इकाई अंक फाइनली हमें 4 मिल गया। 4 की पावर 1 पे रिमाइंडर 4, 4 की पावर 2 पे रिमाइंडर 6 मिलता है। अगला क्वेश्चन देख लें, इस पे भी हम वही करेंगे कि 4 की पावर हम ले लेंगे 1024 और इसका 1025 लेना है आपको, 1025 ले लेते हैं इसका। और यहाँ पर हम डिवाइड करेंगे, इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 5 जा 10 खत्म हो गया, फिर 2 1 जा 2 खत्म हो गया, और फिर देखो 2 2 जा 4 खत्म हो गया। फिर से यहाँ रिमाइंडर बाबू 1 ही बच रहा है, हर क्वेश्चन में रिमाइंडर 1 बच रहा है। तो हमारे पास इसका आंसर क्या होगा, 4 की पावर 1 करेंगे, इस कंडीशन में इकाई अंक 4 बच जाएगा। एक और भी क्वेश्चन ले सकते हैं, हालांकि आगे आपको मैं पूरे कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, ताकि इससे क्या होगा कि आप इकाई अंक के किसी भी प्रकार के इस दुनिया क्वेश्चन होंगे आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे उसे। तो आप देखो इकाई अंक निकालने के लिए हम फाइनली 1 का इकाई अंक निकाल लेते हैं, फिर 2 का, 3 का, हम रिपीटेशन वैल्यू निकाल लेते हैं। मतलब रिपीटेशन वैल्यू मतलब ये कब दोहराता है, दोहराने का मान,
तो दोहराने का मान निकालने के लिए आपको करना होगा क्या कि मैं पहले एक की बात कर लेता हूं। एक एक पर यदि मैं एक के दोहराने की बात करूं, एक के घात के दोहराने के क्रम, ऐसे ही हम अभी आपको दो के लिए भी निकालेंगे। 3 4 5 6 7 8 9 सब काम समझ लेते हैं। पहली बारी से ही आप यूनिट डिजिट को यदि बेहतर समझ लेंगे तो किसी भी लेवल का एग्जाम हो, यूनिट डिजिट क्वेश्चन आपसे अलग नहीं होने वाला। देखो तो हम क्या करते हैं, एक के लिए रिपीट लेते हैं। एक का मान लो, एक की पावर यदि मैं एक को एक से गुना करूं तो ये हमारे पास क्या होगा, एक की पावर 2 होगा। यदि मैं एक कह दूं मतलब एक की पावर 1 हुआ। यदि मैं एक को 3 बार मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ पर एक की पावर 3 होगा। यदि मैं एक को 4 बार मल्टीप्लाई कर दूं, एक को 4 बार मल्टीप्लाई कर दूं फिर भी एक की पावर 4 होगा। एक को मैं n टाइप मल्टीप्लाई कर दूं, n टाइम्स मल्टीप्लाई कर दूं, क्या फर्क पड़ने वाला है, यह मल्टीप्लाई n बार होगा तो एक की पावर n हो जाएगा। ये गणित की दुनिया में एक को भगवान कहा गया है। गणित की दुनिया में एक को भगवान कहा गया, सॉरी, गणित की दुनिया में एक को इंसान कहा गया है और 0 को भगवान कहा गया है। गणित की दुनिया में एक को इंसान कहा गया है, एक को मानव कहा गया है और 0 को भगवान कहा गया है। कैसे? तो एक को कितना बार भी मल्टीप्लाई कर दो वो एक ही रहने वाला है। मतलब इस धरती पर कितना भी मानव जन्म ले ले वो कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वो एक के पावर इन्फिनिटिव हो जाए तो भी उसका वैल्यू एक ही होने वाला है। एक पर कितना भी पावर चढ़ा दो, एक पर 1 लाख 2 लाख 10 लाख, मतलब वैसे ही 8 अरब पूरे आबादी है, मतलब मानव कितना भी आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक वैसे ही एक कितना भी आ जाए कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन यदि किसी संख्या को 0 से टकरा दें तो वह मिट्टी में मिल जाएगा। मतलब कोई भी संख्या दिया हो और उसे यदि मैं 0 से मल्टीप्लाई कर दूं फाइनली हमें 0 मिल जाता है। इसलिए गणित की दुनिया में 0 को भगवान कहा जाता है, एक को इंसान कहा जाता है। तो ये भगवान इंसान की बात को भी बंद किया जाए। आपको फाइनली समझना है अभी कि किस प्रकार से ये आपको बताया जाएगा। देखें ये जो है देखा जाए कि इस प्रकार से हम इसे देख रहे हैं कि एक की पावर 1 हो, एक की पावर 1 हो तो हम इसे 1 बोलते हैं। एक की पावर यदि 1 की पावर 2 हो फिर भी 1 ही कहा जाता है। 1 की पावर 3 हो तो 1 गुने 1 गुने 1 हमें 1 ही मिल रहा है। 1 की पावर 4 हो फिर भी हमें 1 ही मिल रहा है और 1 की पावर n हो फिर भी हमें 1 ही मिल रहा है। कहने का मतलब एक कभी रिपीट करता ही नहीं, हमेशा उसका वैल्यू 1 ही होता है। तो 1 की पावर कुछ भी हो, 1 की घात कुछ भी हो, 1 की घात कुछ भी हो, कुछ भी हो, वह सदैव एक ही रहता है। वह सदैव एक ही रहता है। वह सदैव एक ही रहता है। मतलब वह बदलता ही नहीं है, वह सदैव एक ही रहता है। तो एक की रिपीटेशन वैल्यू 1 ही होती है, वह हमेशा वही रहता है। अब दूसरा समझेंगे। एक समझ लिए, आगे तो क्वेश्चन आपको दिया गया है, आगे देख लेते हैं। आपको ये सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। पहले आपको मैं थोड़ा थोड़ा ऐसे ही बताते चलता हूँ। अब देखो ऐसे ही एक पेज यहाँ पे ले लेते हैं और इस पेज के द्वारा देखते हैं कि आगे जो है आपको मैं यहाँ पे देखो ये जो है अपने पास क्या कि एक के बाद अपना दूसरा देखते हैं। तो जैसे आपका यहाँ पे दूसरा नंबर है 2 के दोहराने के क्रम, 2 के दोहराने के क्रम। अब देखो 2 के दोहराने के क्रम के बारे में हम देखते हैं। तो यहाँ पे वैसे ही 2 की पावर 1 लेंगे, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 6, 7,
8, ऐसे ही हम कुछ चेक कर लेते हैं। हालांकि इतना चेक नहीं करना पड़ेगा, पहली बार सीख रहे हैं इसलिए ऐसा बता रहे हैं। आप जब इसे एक बार बढ़िया से सीख जाइएगा तो दोबारा दिक्कत ऐसा नहीं होने वाला है। 2 की पावर 1 लेते हैं तो हमें 2 को एक बार मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 2 ही मिलता है। यदि 2 की पावर 2 लेते हैं तो 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब यहाँ 2 दूनी 4 मिल जाता है। ऐसे ही 2 की पावर 3 मतलब 2 को हम 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 2 गुने 2 4, 4 दूनी यहाँ पे 8 मिल जाता है। उसी प्रकार से 2 की हम पावर 4 मतलब 2 को 4 बार मल्टीप्लाई करते हैं। 2 को जब 4 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 मिल जाता है हमें। ठीक उसी प्रकार से 2 को जब 5 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो इसी तरह से 2 को मैं 5 बार लिख देता हूँ। यदि 2 को आप 5 बार लिख पा रहे हो तो आप इसी 16 में 2 मल्टीप्लाई कर दो तो ये 32 हो जाएगा। उसी प्रकार से आप इसे 6 बार लिखेंगे, इसे 6 बार लिखेंगे तो आप 32 दूनी आप 64 कर पा रहे हैं। ऐसे ही इसे आप 7 बार लिखेंगे मल्टीप्लाई के रूप में तो यही आप 128 लिख पा रहे हैं। यही आप यदि 8 बार लिख पा रहे हैं तो यही आप 256 लिख पा रहे हैं। इतना करने के बाद शायद आप एक मुकाम पे पहुंचे होंगे कि इस मल्टीप्लाई को भले ही हम 8 बार किए हैं, लेकिन आज आपको इसका कंक्लूजन पता चलेगा कि देखो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि जो यह हर चौथा अंक के बाद वह रिपीट कर रहा है। 2 4 यहाँ पे 2 4 8 6, अब 16 है, हम इकाई अंक 6 बोलेंगे। फिर 2 यहाँ देखो फिर से आपका 2 है, 8 है, 4 है, 8 है और फिर से 6 है। कहने का मतलब यह रिपीट जो करता है वह 4 बार में दोहराता है, 4 बार में दोहराता है। मतलब 2 का रिपीटेशन वैल्यू 4 बार में आता है। देखो 4 बार में फिर से रिपीट कर गया, फिर 4 बार में। अगला जो होगा हम बिना मल्टीप्लाई किए हुए आगे 9 10 11 12 जो होगा अपना, उसका हम इकाई अंक बिना गुना किए बता सकते हैं। इसी के तर्ज पे आने वाले जो भी क्वेश्चन होंगे उससे हम इजीली गुना कर पाएंगे। तो बाबू अब आगे ध्यान दो, इसे किस प्रकार से हम मल्टीप्लाई कर पाते हैं। ध्यान दिया जाए कि इसका मल्टीप्लाई जो होगा वो हम कैसे करते हैं। जैसे मान लो कि हमें कह दे कि 6 और 2 की पावर हमें कह दे कि 6 3 8 1, इस तरह का दे दे, मतलब 62 की पावर 6381 दे दिया है और इसका हमें इकाई अंक पूछा है। तो इकाई अंक निकालने के लिए अब हमें एक कुछ भी पूछ दे, इकाई अंक निकालने के लिए यदि हमें 2 के बारे में कुछ भी पूछ दे, इकाई अंक हम इजीली निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि 2 का जो रिपीटेशन वैल्यू है वो 4 है। मतलब वह 4 बार में रिपीट करता है। जितना बार में रिपीट करेगा उतना बार से उसे भाग दिया जाता है। कहने का मतलब कि इसकी इकाई अंक निकालने के लिए हम 2 की पावर जो रहेगा उसमें हम 6 3 8 1 है, इसे 4 से डिवाइड करेंगे और फाइनली 4 से डिवाइड करने के बाद हमें जो रिमाइंडर मिलने वाला है उस रिमाइंडर को आगे हम इसी 2 की पावर के रूप में लिख देंगे और ये 2 के पावर के बाद जो हमें बचेगा उसी का मल्टीप्लाई जो 1 से 4 के बीच ही बचने वाला है, रिमाइंडर से कम ही बचने वाला है। पूरा बचेगा तो फिर वो डिवाइड हो जाएगा। देखो अब रिमाइंडर लगाते हैं इसका, मेरे साथ डिवाइड दो इसके साथ। 4 यहाँ 4 एकम 4 कर दो, पूरे काट दो तो यहाँ 4 एकम 4 करते हैं, 6 में यहाँ 2 बच गया, 23 हो गया। तो यहाँ 5 चौके 20 कर देते हैं, यहाँ 3 बच गया, फिर हमारे पास यहाँ 8 आएगा तो 38 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं 9 चौक 36 हो गया। फिर देखो यहाँ पे ये 36 कट गया, 2 बचा तो यहाँ 21 हो गया। तो हम कह सकते हैं 5 चौके 20, हमारे पास रिमाइंडर फिर से 1 बच गया। और रिमाइंडर यदि 1 बच गया, आप नॉर्मली डिवाइड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यदि हम 2 की पावर 1 लेते हैं, 2 की घात 1 लेते हैं, जितना रिमाइंडर बचेगा वही रिमाइंडर को 2 के पावर के रूप में लिख देना है और यही आपका 2 इकाई अंक मिल गया। 2 हमारे पास इकाई अंक मिल गया। इस तरह से आप क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। जैसे आपको मैं दूसरा क्वेश्चन